नमस्कार। भक्ति से मुक्ति। राधे राधे। श्री राधे रानी। भक्ति से मतलब माला जपना, व्रत वैकल्प करना, पूजा करना या कोई भी साधना करना नहीं है। भक्ति का मतलब यहाँ शुद्ध प्रेम भाव से प्रभु को सर्वप्राप्त तथा भोगों को छोड़कर समर्पित होना है। जैसे राधा का कृष्ण से प्रेम। भक्ति यानी निस्सीम प्रेम। साधना का राधा का जो प्रेम है वह निस्सीम है, उसमें कोई भी विषय भावना नहीं है। कोई भी धन सिद्धि या किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। प्रभु तो प्रभु ही है, लेकिन राधा के प्रेम से ही उनका महत्व है। राधा है तो कृष्ण है। राधा तथा कृष्ण में कोई भी अंतर या भेद नहीं है। दोनों में से एक को निकालो तो सब शून्य है, और दोनों को देखेंगे तो सिर्फ एक ही प्रेम स्वरूप है जो के सारे विश्व में व्याप्त है। इसी प्रेम भाव से विश्व के सारे प्राणी मात्र तथा सृष्टि एक नियमबद्ध रूप से बंधे हुए हैं, और इसी को सर्वभूति ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। इसी को जानकर समझकर अनुभव करना है। इसके लिए हर रोज सोते समय 5 मिनट मन को निर्विचार करके प्रार्थना करें कि मेरी वजह से इस ब्रह्मांड में जो कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित या दुखी हो गया है तो वो मुझे माफ़ करे। प्लीज़ फॉरगिव मी, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। और बाद में प्रभु से प्रार्थना करें, निद्रामि त्वं स्वरूपेण जागृतमि त्वं स्वरूपे ऐसा नित्य स्वरूपः। इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है विनम्र भाव, लीनता और विनय। सब प्राणी मात्र तथा मनुष्य प्राणी में ईश्वर का प्रेम स्वरूप देखकर मानकर हर एक से आचरण, भाषण तथा व्यवहार करें। ऐसे करने से हमें हर एक छोटे बड़े में आदर भाव होने लगेगा, तथा हमेशा हम सत्य का आचरण करके हम दुष्टता तथा हमारे गुस्से पर भी आसानी से नियंत्रण पा लेंगे, तथा एक असीम शांति का अनुभव करने लगेंगे और एक अलौकिक प्रेम भावना का आनंद लेने लगेंगे। इससे ही परमोच्च सच्चिदान कहते हैं, तथा हमें हमारे हृदय सहित सारे विश्व में प्रेम स्वरूप ईश्वर का अनुभव धीरे धीरे होने लगेगा। यही राधा रानी का प्रेम है, भक्ति है। राधा के असीम प्रेम भाव से ही ब्रह्मांड के रचयिता प्रभु को प्रेम स्वरूप कृष्ण को प्रकट होना पड़ा, और यही प्रेम स्वरूप कृष्ण राधा रानी के अधीन है। इसलिए प्रभु ने राधा रानी को अपनी सारी शक्तियाँ देकर अलंकारित किया है। इसलिए राधा रानी को प्रेम पूर्वक समर्पित हो जाते ही कृष्ण की अपने आप प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार।